हेलो बच्चों। तो आज हम इंग्लिश की क्लास नंबर सेकंड करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि 4 बजे मैं क्लास करूँगा, है ना, बट किसी कारण से हम लोग लेट हो गए। बट अब हम ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको टेंस जो है हमारे 10th क्लास में आते हैं एमपी बोर्ड में, वो सारे टेंस सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और एक खास बात यहाँ पे ये सिखाने वाला हूँ कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर याद करेंगे भाई कब तक करेंगे बताओ। कल परसों हमारा एग्जाम है, स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे हम बिना स्ट्रक्चर के। सोचो, बिना स्ट्रक्चर के टेंस बना रहे होंगे आप, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को काम करना है कि क्लास को अच्छे से देखना है, बातें आराम से सुनना है, समझना है। आप इस क्लास के बाद बोलोगे कि सर क्या बता दिया आपने, ये जो 10 नंबर वाली बात मैंने आपको बोली थी कि 10 नंबर आपको मिलेंगे, 10 डेफिनेटली आपको मिलेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, टेंस की टेंशन खत्म। मतलब कि आपको टेंस पढ़ना ही नहीं है, टेंस की टेंशन नहीं लेना। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको सारा जो टेंस है वो फ्री में आपको यूं ही और बिना किसी एफर्ट के समझा दूंगा। देखो, आपको क्लास आराम से समझना है। बस सबसे पहले हम कुछ चीज़ समझेंगे, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम वर्ब को ध्यान देंगे। वर्ब अगर पढ़ लिया तो सारे टेंस, है ना, कुछ लोग बोलते हैं 3 टेंस होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 12 टेंस होते हैं। भाई इतना नहीं करना है हमें। हमें 2 टेंस आएंगे, नेगेटिव बनाना रहेगा और इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये भी नहीं पूछता वो कि ये कौन सा टेंस है, हमें मतलब नहीं है कौन सा टेंस है, हमें सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने से मतलब है। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि हमें वर्ब याद रखनी है। वर्ब समझ गए ना बात। वर्ब कौन कौन सी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, समझ गए बात। मॉडल्स, भाई क्लास नंबर 1 में मॉडल्स ही पढ़ाए हैं मैंने, आप सभी को याद होगा। कैन कुड में, है ना, माइट, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं, एवरीथिंग। यहाँ से 5 नंबर आएंगे फिलअप्स के, मैं करा चुका हूँ आपको। मेन वर्ब भाई हमें नहीं पढ़ना यार, ये क्या होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई, इसका मतलब क्यों नहीं पढ़ना है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पर ये एग्जाम में नहीं आती है, समझ गए ना। ओनली हमें क्या याद रखना है भाई, यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमें ओनली बस याद रखना है। और एक मॉडल वर्ब, क्लास नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं देखी है देख लेना इसके बाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको रफ कर देना जल्दी से, आगे चलते हैं। रफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, ये आ चुका है हमारे पास, थोड़ा सा मिटा देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो देखो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, बी की एक फॉर्म होती है, हैव की एक फॉर्म होती है, डू की एक फॉर्म होती है, समझ गए। 3 चीज़ याद रखना। अच्छा, इनकी और डीप में अंदर फॉर्म होती है, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा ये सब। और बाकी मेन वर्ब हमें नहीं पढ़नी है। अच्छा, थोड़ी बहुत याद रखनी है ना, थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, बट हमें ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है। डू, बी और हैव, फिर से डू, वी और हैव, इतना ही हमें याद रखना है। चलें आगे, चलो भाई आगे चलेंगे, स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये फिर आपको दिखेगा कि मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये देखो भाई, थोड़ा सा आगे। अच्छा, ये वाली जो वर्ब्स है हमें, ये वाली हमें याद रखना है बेटा। क्या क्या हमें याद रखना है यहाँ पे बेटा, डू, देखो डू, अभी मैंने बोला डू याद रखना है बेटा, हैव हमें याद रखना है बेटा। इसके बाद हमें हमें हमने बोला था आपको बी याद रखना है, ठीक है बेटा। ये बी की फॉर्म होती है आर और एम, बी की फॉर्म होती है आर और एम, ठीक है। डू, हैव और आर और एम, ये बेटा होती है प्लूरल। क्या होती है ये, प्लूरल, समझ गए ना बात। अच्छा, डू प्लूरल के लिए आएगा, हैव प्लूरल के लिए आएगा, और आर जो है बेटा प्लूरल के लिए आएगा। अब आप बोलोगे सर ये एम, इसका क्या मतलब है? एम बेटा जो है वो आई के साथ आता है, ठीक है बेटा। एम जो है हमारा आई के साथ आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, फिर ये क्या लिखा है, डज, ये डज आता है बेटा सिंगुलर के साथ। ये हैज़ सिंगुलर के साथ आता है। ये इज़, ये सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है बेटा। ये डिड, ये पास्ट, अगर कोई टेंस पास्ट का होगा तो हम पहचान लेंगे कि भाई पास्ट का है। अच्छा, ये हैड, ये भी पास्ट के लिए आता है। अच्छा, ये वोज और वर, ये भी पास्ट के लिए आते हैं, लेकिन वोज जो आता है वो सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। और जो वर आता है वो प्लूरल के लिए आता है, समझ गए इतनी बात। बात ध्यान से याद रखना है आपको। अच्छा, जो डन है ये क्या है बेटा, ये थर्ड फॉर्म है ना, इसकी यूज़ नहीं होगा कोई। ये हेड, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। ये बीन, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। क्यों? आते ही नहीं एग्जाम में, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें जो आ रहा है एग्जाम में वो पढ़ना है बस ओनली। हमारा जो टारगेट है भाई 97 का टारगेट है 100 में से, हमें बस इतना ही लाना है। अच्छा, ये डूइंग क्या है भाई, डूइंग बेटा आईएनजी वाली फॉर्म होती है, याद नहीं रखना है। क्यों नहीं आती है भाई, नहीं आती है, नहीं पढ़ना है उतना, ठीक है। हमें कोई इंग्लिश का ग्रामर का मास्टर थोड़ी बनना है कि हमें बस इंग्लिश ग्रामर आज पूरा खत्म कर देना है, अब हमारे से बड़ा कोई इंग्लिश ग्रामर में कोई होगा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में बस पढ़ना है, 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। ये देखो आगे चलते हैं, क्या याद रखना है फिर एक बार वो बता देता हूँ क्या याद रखना है।
आपको डू याद रखना प्लूरल, डज याद रखना सिंगुलर, डिड याद रखना है पास्ट, हैड पास्ट, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, आर और एम प्लूरल, इज सिंगुलर, वॉज और वर, वो सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। ठीक है, मिटा देता हूँ फिर से, अगर आपको फिर भी दिक्कत है एक बार फिर से देख लो वीडियो। आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एक बार और समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक बार और समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है भाई। अच्छा, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बेटा पहले सब्जेक्ट लिखना, ठीक है, फिर कहते हैं कि पहले वर्ब, फिर लिखना वर्ब, फिर लिखना कहते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए बात, सही बात कहते हैं, स्कूल में हमें भी वैसे ही लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। समझ गए ना बात। अब सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं बेटा, दो होते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कौन सा होगा, ही, शी और इट। सिंगुलर कौन सा, ही, शी और इट। प्लूरल कौन सा, वी, दे और यू। प्लूरल कौन सा, वी, दे और यू। अच्छा, वर्ब कैसी होती है भाई, वर्ब भी दो तरह की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब टू टाइप्स की होती है, सिंगुलर होती है इज, अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में, एम आई के साथ आता है, डज बेटा ये भी सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है, और वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस लगा देंगे तो वो भी सिंगुलर होता है। प्लूरल क्या होता है फिर बेटा, प्लूरल होता है आर, वर, डू, हैव, अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे होता है बेटा, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, अगर ही है बेटा हमारे पास सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, हिम होगा, ठीक है। ही अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा ही के लिए हिम होगा। अगर सी हमारे पास सब्जेक्ट है तो सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, हर होगा। इट का ऑब्जेक्ट हमारे पास इट होता है, समझ गए। वी का ऑब्जेक्ट हमारे पास अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट हमारे पास देम होता है, इसके बाद यू का ऑब्जेक्ट हमारे पास यू होता है। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आप ग्रामर का लगभग 90% चीज समझ चुके हैं। 90%, कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, कोई टेंस नहीं पढ़ना, 12 टेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। ये मैंने जल्दी से मिटा दिया, आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये लो। अब दो तीन बातें और समझ लेना है बेटा, जो एक्स्ट्रा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई और वी, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट दिखे आई और वी, है ना, तो क्या लगाएंगे हम वहाँ पे शेल लगाएंगे। अदर्स के साथ जो भी और अदर सब्जेक्ट है, ही और बाकी सब्जेक्ट जो हैं शी, उनके साथ विल लगाना है। अगला आई, बेटा आई जो होता है ना वो खतरनाक इंसान होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि आई के साथ कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, कभी कभी सिंगुलर वर्ब आते हैं, कभी कभी प्लूरल वर्ब आते हैं। आई के साथ देखो एम आ गया, आई के साथ जैसे वोज आ सकता है, सिंगुलर है बेचारा। आई के साथ डू आ गया, ड्यू प्लूरल है। आई के साथ हैव आ गया, ड्यू हैव प्लूरल है। तो आई के साथ ये चार चीज याद रखना। और आई का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है बेटा, मी, समझ गए बात। इट के साथ क्या आएगा, इट के साथ बेटा आएगा नॉन लिविंग, समझ गए ना, क्या आएगा, नॉन लिविंग। और क्या आएगा, इट, एनिमल को रेफर कर सकते हैं इट से, बेबी को रेफर कर सकते हैं इट से, और इट से हम रेफर कर सकते हैं डमी को, समझ गए। तो इतना हमने पढ़ाया, आप अच्छे से इसको देख लेना। आगे चलते हैं फिर, जिसको, क्योंकि मैं थोड़ा तेज तेज चल रहा हूँ, क्योंकि हमें ये वीडियो जल्दी खत्म करना है। क्यों करना है भाई जल्दी खत्म, क्योंकि भाई आपका बोर्ड एग्जाम है, समझ गए ना बात। अब अगर मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लूँगा तो आप पढ़ाई कब करोगे, है ना, रिवीजन कब करोगे। तो 97 मार्क्स का अपन टारगेट रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई टेंस आ चुके हैं, ठीक है, टेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं खुद बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई टेंथ में आते ही नहीं है प्रेजेंट टेंस। बस दो आपको याद रखना, डेफिनेट और कंटिन्यू। मतलब डेफिनेट का मतलब होता है सिंपल, और कंटिन्यू आपको याद रखना, ठीक है। प्रेजेंट का सिंपल क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ दो। कंटिन्यू क्या होता है, इज एम आर, है ना। पास्ट में क्या आएगा बेटा, V2 आएगा, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म। और कंटिन्यू में क्या आएगा, वॉज वर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में आएगा विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, विल शेल पता है आपको क्या होता है, विल शेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना। अगला विल शेल बेटा, इसका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी बी और फिर आईएनजी। इतना ही हमें टेंस याद रखना है। टेंस का मैंने बहुत बड़ा वो बना रखा था, बहुत हवा था टेंस, और टेंस को मैंने, इस हवे को मिटाने के लिए मैंने बहुत बड़ी स्लाइड बना रखी थी कि भाई इतने सारे टेंस होते हैं। देखो आप दिखाओ, यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस आ गया, है ना, प्रेजेंट का सिंपल आ गया, फिर पास्ट का सिंपल आएगा, फिर फ्यूचर का सिंपल आएगा, और ऐसे पता नहीं 12 टेंस होते हैं। पर हमें 12 नहीं पढ़ना है बेटा, बस एक ही पे ध्यान देना है ओनली। क्यों देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। सवाल हमसे यही पूछेगा कि पॉजिटिव से क्या करो, नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव से बना दो पॉजिटिव, ठीक है। बस इतना बड़ा सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो मैंने लिख रखा है ऊपर स्ट्रक्चर प्लूरल के लिए, याद नहीं करना आपको, मैं समझा दूंगा 1 मिनट में। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट,
हमेशा याद रखना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, याद रखना ये बात। तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तब जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस और ईएस लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट बता दो एक बार मुझे। तो सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे और यू। कैसा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। कैसे है, प्लूरल। और अच्छा, आप बोलोगे सर सिंगुलर बता दो। तो सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, एक नाम होना चाहिए, 2-4 नाम नहीं बस जोड़ देना, नहीं तो बोलोगे 2-4 नाम जोड़ के कि भाई ये बताओ सिंगुलर है कि पॉजिटिव है, एक नाम। ठीक है, आगे चले, आगे देखो। आप समझ गए पॉजिटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी, ठीक है, इसमें ईएस लगा रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है बेटा, अगर प्लूरल हुआ तो डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, आगे चले, इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। अच्छा, जिसको समझ नहीं आ रहा प्लीज़ वो एक बार और इस वीडियो को देख लें। ठीक है, और हाँ, कल का टारगेट याद है ना आपको, क्या याद है आपको कि भाई आपको लगभग 5 लोगों को, अपने दोस्तों को ये शेयर करना है। भाई हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हम चाहते हैं कि 97 मार्क्स आ जाए आपके। बताओ, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे क्योंकि आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। देखो नेगेटिव, देखो कैसे बनाएंगे नेगेटिव बेटा, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा डू क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए ना बात। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली नोट लगाओ, कुछ मत लगाओ, नोट लगा दो। और फिर उसके बाद वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी कब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो क्या करेंगे बेटा, डूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डूज, डज, है ना, क्या लगाएंगे बेटा, डज लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब सिंगुलर हुआ तो। अगर प्लूरल होगा ना तो हम डू लगाएंगे, याद रखना, प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। फिर नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो पीछे कभी भी वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं आएगी फर्स्ट के अलावा। ठीक है बेटा, याद रख पाओगे आप, उम्मीद है रख लोगे। ठीक है, एग्जाम है अब तो याद रखना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आपको डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। लेकिन एक बात और बोल देता हूं मैं आपको, अभी आप बोलोगे क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर। देखो भाई, आईएनजी फॉर्म भी आती है लेकिन ये कंटिन्यू में आती है, बस ओनली कंटिन्यू वाले में आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ गए बात। चलो एक बार इंट्रोगेटिव भी और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में आपको जो बेटा हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देना है। बोलो, डू हेल्पिंग वर्ब थी, सबसे आगे कर दी, बोलो सब्जेक्ट के भी आगे कर दी, है ना। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ के बाद एक बार मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें, उसके बाद अगर हम नोट लगा दें, फिर अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो बेटा इसे बोलते हैं नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव के लिए बेटा आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको बेटा मेन वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है भाई, आगे देखें। एक बार और बता दूंगा मैं, अभी मेरा मन नहीं भरा आपको बताना है ना, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं ऐसे, आप लोग को टेंस बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि बहुत मुश्किल है समझना, है ना, ऐसा लगता है ना आपको, बट आज के बाद नहीं लगेगा। एग्जाम्पल करें क्या एक आध, अभी बाद में बताऊंगा, आप मैं पहले एग्जाम्पल कराऊंगा एक आध। देखो टेंस बहुत सारे हैं बेटा, ये देखो इतने सारे लिख रखे हैं मैंने, पर एक भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इनमें से बहुत सारे लिख रखे हैं मैंने, डायरेक्ट एग्जाम्पल। और अभी आप इसी क्लास के अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, इसी क्लास के अंदर। पता है यार, स्कूलों में डराया जाता है ना, और जगह जगह पे कोचिंगों में डराया जाता है कि भाई तू तो टेंस कर ही नहीं पाएगा, तू तो हिंदी मीडियम का है, तू तो बचपन में हिंदी में पढ़ा था, तू कर ही नहीं पाएगा। अभी आप कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला स्लाइड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपको शेयर करना है ना। अच्छा, एक और स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड में लिखा हो सब्सक्राइब, भाई कर देना, 1000 हो चुके हैं, 1200 हो जाएंगे, आपका ही फायदा होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर 1200 हो गए, सोचो आप 11 पे पहुंच जाओगे अगले साल, 11 का कंटेंट मिलेगा आपको फ्री में। सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को करवा देना। चलो भाई आगे देखो।
आगे देखो भाई, आगे इसको पहले मिटा देता हूं मैं। चलो देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, पुराने साल के पेपर, ओहो क्या आ चुका है ये, सर ने क्या लगा दिया ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिया है। पहला करके दिखाओ आप। अच्छा मैं बता देता हूँ पहला, ठीक है। लिखा है बेटा, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या करना है इसका, इंट्रोगेटिव क्या बताया था मैंने आपको, हेल्पिंग को आगे लगा दो, फिर उसके बाद लगा दो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगा दो वर्ब, फिर उसके बाद लगा दो ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगा दो आप क्वेश्चन मार्क। समझ गए बात। चलो देखो, डू यहाँ पे क्या बेटा, वर्ब है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। समझ गए बात। अच्छा आपने बोला था सर कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, वर्ब को आगे कर दिया, डू आगे आ गया, आई सब्जेक्ट था पीछे चले गया, और पीछे का वैसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव था, बनाना सीख गए। अब देखो एक और देख लो, श्रेया डज हर होमवर्क, इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। कैसे करोगे भाई, सब्जेक्ट वैसा का वैसा लिखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा लिखा रहेगा, श्रेया डज, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिव में नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है बेटा, डू का बेस फॉर्म क्या होता है, डस का बेस फॉर्म होता है डू। आ गया समझ में। हर होमवर्क पीछे ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेम टू सेम। बोलो बन गया। अगला सवाल करके दिखाओ आप मुझे। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इंट्रोगेटिव बनाना है भाई, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डस को आगे नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में, इतना नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे यार, ले लो ये कर दिया आगे भाई। ममता को पीछे करो, क्यों भाई, क्योंकि ममता सब्जेक्ट है। अब बेटा गोज का बेस फॉर्म क्या होता है, गो होता है, बेस फॉर्म भी लगाना है नोट के बाद, भूल मत जाना है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, गोज का मेन वर्ब क्या होता है, गो होता है। स्कूल भाई थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा पहले मिटा देंगे थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए चीज़ें। ये लो थोड़ा सा ऊपर, ये लो देखो भाई, डज हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब गो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है समझ गए, और क्वेश्चन मार्क, ये होगा इंट्रोगेटिव। बहुत आराम से आप सीख चुके होंगे। एक और करवा दे एग्जाम्पल भाई, 4 नहीं 5 एग्जाम्पल रखे हैं आपके लिए। देखो अगला भी बताऊंगा। अगला देखो, दे डिड देयर वर्क, दे डिड नेगेटिव बनाना है, पहले पहचान लो बेटा, सब्जेक्ट है दे, डिड है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे वर्ब है ना, देयर वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। समझ गए बात। डिड का हमारा जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड का होता है बेटा डू, है ना, डू डज और डिड ये होता है हमारे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। क्या बनाना है, नेगेटिव, तो सबसे पहले बेटा डे, ठीक है, दे का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है ना, दे डिड, फिर यहाँ पे नोट लगाना है और बेस फॉर्म लगाना है। वर्ब की बेस फॉर्म क्या थी, यहाँ पे डू थी, दे डिड नोट डू, बेटा 2 बार डिड डू की फॉर्म आई है, क्यों आई है, क्योंकि एक बार हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आई है, एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है, आना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में ऐसे करना है। देखो डज है फिर डू है, क्यों है, क्योंकि डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, और डू यहाँ पे वर्ब, 2 चीज़ होना ही चाहिए टेंस में, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, करवाया भी तो कोई स्ट्रक्चर याद, कोई नहीं करवाया, बस आपको ऐसा बता दिया है मैंने, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब आप बोलो इंट्रोगेटिव बना दो, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, और जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी उसमें आपको खुद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को देख लो कौन सी वर्ब, जैसे यहाँ पे डू वाली वर्ब थी, तो डू की जो वर्ब होती है वही हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे डज है, डज की जो फॉर्म्स होती है वही हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी, और मेन वर्ब भी डज की फॉर्म होगी, जैसे डू होती है डज की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे भी गोस था, गो है ना, गो बेस फॉर्म होता है गोस का, ठीक है बेटा, गोस आ गया, डूज आगे आ गया और गो पीछे आ गया, गो की बेस फॉर्म, गोस की बेस फॉर्म गो होती है। समझ गए बात। चलो आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, क्यों, क्योंकि भाई आज तक ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं है आपको। एक और एग्जाम्पल करा देंगे आपको, एक और क्या बेटा, एक पूरी स्लाइड आ चुकी है, आपको मज़ा आ जाएगा। और एक और बात बता दूँ, इन्हीं में से किसी एक टेंस में से एक टेंस एग्जाम में उठ के आ रहा है, 100% लिखवा लो मुझसे, इन्हीं में से एक ही आएगा, या तो इंट्रोगेटिव बनाने को या तो नेगेटिव बनाने को, ठीक है बेटा। देखो
माई मदर इज कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है बेटा, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट माई मदर है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बोलो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, कर दिया, लो भाई इज। एक और बात ध्यान रखना बेटा, आगे वाला नंबर में जो पहला अक्षर होता है ना वो बड़ा होता है, समझ गए बात। चलो इज आगे आ गया, माई मदर, भाई ये लो माई मदर, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है बेटा उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, उनमें आईएनजी ही लगाना है। तो क्या आएगा, इज माई मदर कुकिंग फूड, बन गया इंट्रोगेटिव, ये लो भाई एक नंबर, समझ गए। अगला देखो, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, नेगेटिव बनाने को बोल रहा है ना, कितना घटिया सवाल पूछा है, कहते नेगेटिव बना दो, लो ये तो आपने अभी सीखा है। पुलिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नेगेटिव में अरेस्टेड वर्ब है, लेकिन बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तो दूसरी फॉर्म क्या होती है, डू की, डू की दूसरी फॉर्म डिड होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है। तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डिड लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दोगे। और अरेस्टेड ये बेटा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मत लगा देना, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट अगर लगा दिया गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, समझ गए, सेकंड फॉर्म मत लगा देना। यहाँ पे अरेस्टेड लिख देते हैं कुछ लोग, यहाँ पे अरेस्ट आएगा, ठीक है बेटा। अगला देखो, सी लीव्स विथ हर पेरेंट, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, नेगेटिव बनाना है, मतलब वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती है, ऐसा बनाना है। तो बेटा सब्जेक्ट वैसा का वैसा, लीव्स प्रेजेंट का टेंस है तो डू और डस में से कुछ आएगा, लेकिन सी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे डज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बेटा नोट लगाना है, उसके बाद लीव्स की बेसिक फॉर्म लीव होती है, समझ गए ना बात, और इसके बाद विथ हर पेरेंट, ठीक है बेटा। आगे देखो, इसको मिटा दे क्या, आपने बोला और हमने कर दिया, ये लो मिटा दिया। आगे चलें, आपको भी बहुत ज़्यादा कम टाइम है आपके पास, आपको भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीखना है और मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले। अच्छा एक चीज़ और बेटा, इसकी थर्ड वीडियो पे आने वाली है, वीडियो नंबर 3। अब आप बोलोगे सर लो वीडियो नंबर 3 किस लिए भाई, वीडियो नंबर 3 इसलिए बेटा हमने आपको पैसेज नहीं पढ़ाया है, नोट बेकिंग समरी नहीं पढ़ाया है बेटा। 21 नंबर याद रखना, 21 नंबर, तीन हमारे पास पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के, मतलब 15, 2-2 नंबर के, 2 वो आएंगे अपने, 6 नंबर वो हो गए, 21 नंबर है ना। 3 नंबर का नोट मेकिंग और 3 नंबर का एक पैसेज और आता है बुक से, तो 21 नंबर, ये 21 नंबर कल करवाऊंगा, आज 5 नंबर करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगला क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इंट्रोगेटिव, ये अभी हमने किया था, ऊपर ही किया था। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो मेन वर्ब है फ्लाई, तो क्या लगा देंगे बेटा, वर्ड्स है, बर्ड्स कैसा है, प्लूरल, प्लूरल अगर है कोई सब्जेक्ट तो उसके लिए डू लगाते हैं। कब से बता रहा हूँ मैं, बहुत देर से। वर्ड्स का बर्ड्स आ गया बेटा, फ्लाई तो वैसे ही बेसिक फॉर्म में फ्लाई लगा दिया, इन द स्काई, सिंपल सी बात है बेटा, समझ गए, मिटा दें। अच्छा कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो बेटा कमेंट कर देना, ठीक है, और कमेंट भी ना कर पाओ भाई तो एक चीज़ और समझ लो, मैं इससे आज मेरा नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा नंबर है भाई, समझ गए ना बात। अभी क्या, कभी भी एग्जाम से पहले आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, जो आपका मन करे कर लेना। टेंस में आपके एक नंबर नहीं कटने दूंगा, मैं एक भी नहीं कटने दूंगा, समझ गए ना बात। चलो भाई आगे देखें, आगे बढ़ाते हैं, टेंस समझ गए। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आई है, ये एक नंबर का आता है भाई, सो का और सो दैट का यूज़ करो। सो दैट कैसे करेंगे, सो दैट का यूज़ है ना, सिखाई नहीं हमने, तो देखो मैं सिखाता हूँ। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे क्या बेटा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इंटेलिजेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, और ये वेरी यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ गए, एक टेंस खत्म हो गया, बोलो खत्म हो गया, हाँ सर हो गया। अगला टेंस देखो, सी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, वो कोई सी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। सी यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे मॉडल है ना, और यहाँ पे सोल्व एनी प्रॉब्लम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो यहाँ पे 2 टेंस बोले हैं, दे रखे हैं, और हम दोनों को एक बनाना है, 2 को 1 क्या करना है, 2 को 1 बनाना है। फिर से बोल रहा हूँ 2 को 1 बनाना भाई। कैसे बनाओगे, सो दैट लगा के, कैसे बनाओगे, सो दैट कैसे लगाते देखो। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट कॉपी कर लो भाई, हमें टेंस का मास्टर नहीं बनना है ना। सब्जेक्ट कॉपी कर लिया, इसके बाद देखो क्या करना है, कलर चेंज करता हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा। सब्जेक्ट कॉपी कर लिया, ये लो कर लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कॉपी कर ली, जहाँ पे वेरी लिखा है ना बेटा, वेरी वहाँ पे सो लिख देना, जहाँ पे वेरी लिखा है वहाँ पे सो लिख देना। आगे का पूरा सेम टू सेम, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, जहाँ पे डॉट लगा था ना बेटा वहाँ पे क्या लिखना है, डेट।
पूरा सेम टू सेम है भाई, एक नंबर। बोलो कहाँ गया आपका? कोई रोक पाएगा? एक नंबर नहीं रोक पाएगा। अगला देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। बॉक्स वेरी हैवी है, वो उसको उठा नहीं सकता। तो देखो, सब्जेक्ट कॉपी मारो, मार दिया द बॉक्स। हेल्पिंग वर्ब कॉपी मारो, मार दिया भैया इसका इज। वेरी की जहाँ पे लगाना है बेटा सो, क्या लगाना है? सो लगा दिया। ऑब्जेक्ट कॉपी मारो, हैवी का हैवी। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे लगाना है दैट। पीछे का पूरा सेम टू सेम हो गया, सो दैट। समझ गए बात? भाई मिटा रहा हूँ मैं, ओके। और हाँ, वीडियो 4 बजे आने वाली थी, लेट हो गई भाई। उसके लिए तो देखो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ होती है। मेरा सिस्टम चल नहीं रहा था भाई, ठीक है, लेकिन मैंने टाइम से वीडियो बनाई है। और अभी टाइम हो गया होगा लगभग 9 बज गया है, 9:30 बजे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। आगे चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक और देखो, सो दैट वाला एक और सवाल। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो दैट लगाना है बेटा। सब्जेक्ट कॉपी कर दो, कॉपी कर दिया। हेल्पिंग वर्ब लगा दो सेम टू सेम, इसका इस लगा दिया। जहाँ पे वेरी है, बोलो क्या है? वेरी है। जहाँ पे वेरी है वहाँ पे क्या लगा देना है? सो लगा देना है। बाकी फास्ट का फास्ट। एक और चीज़, जहाँ पे पॉइंट लगा है वहाँ पे दैट लगाना है। याद कर लो, रट लो, जैसे भी कर पाओ। पीछे का पूरा सेम टू सेम, बोलो ही कैन विन द रेस, सेम टू सेम। मिटा दे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, सीख चुके होंगे। 3-4 में एग्जाम्पल करा चुका हूँ। और ये प्रीवियस ईयर है ना, इनको बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई मिटाओ इसको। अगला देखो, अगला हु का यूज सिखा रहा हूँ मैं, हु का। मजा आ जाएगा आपको हु के यूज में। एक नंबर यहाँ से पक्का है आपका। बताऊं क्या? लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीसेंट। ठीक है भाई, लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, और लेंचो है एक पीसेंट है। इसको हु का यूज करना है बेटा। हु जो होता है ना बेटा, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। बोलो किसके लिए आता है? हु सब्जेक्ट। अच्छा, इसका एक छोटा भाई होता है, इसका नाम हुम होता है, ठीक है। हु, हुम। हुम बेटा किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए आता है। लेकिन हमें हुम से क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है हुम से। सवाल तो किसका आता है? सवाल तो भाई हु का आता है, तो हमें हु से मतलब है, हुम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हु आता है सब्जेक्ट के लिए। देखो कैसे करेंगे, लेंचो का लेंचो, ठीक है। लेंचो, अब 2 जगह लेंचो है बेटा, ठीक है, याद रखना, भी बता रहा हूँ। क्या लगा दो? हु लगा दो। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हु, है ना। पीछे वाला लिखना है पूरा, पीछे वाला। लेंचो हु वॉज अ पीसेंट, सेम टू सेम पीछे वाला कॉपी मारना है, पीछे वाला बस। सब्जेक्ट के बाद आपको हु लगाना है। लेंचो हु वॉज अ पीसेंट। आगे बेटा एक ही सेंटेंस। अच्छा, ये 2 सेंटेंस है ना, दिख रहे हैं ना आपको? एक ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 हो गए। तो बेटा 2 हमें नहीं बनाना है, 2 की जगह हमें 1 बनाना है। 2 का 1 बनाएंगे तो सब्जेक्ट भी 1 बार आएगा। तो सब्जेक्ट 1 बार आ चुका है, लेंचो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है बेटा। 2 टेंस है, 2 का 1 बनाना है। सब्जेक्ट 1 बार लिख चुके हैं, अब दोबारा सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बस कहाँ से लिखेंगे? वर्ब से लिखेंगे। रोट अ लेटर टू गॉड। फिर से बता रहा हूँ, पीछे वाला टेंशन देखो हुम है, पीछे वाला लेंचो लिख दो। लिख दिया लेंचो भाई, आपने बोला लिख दिया। उसके बाद बेटा हु लगाना। उसके बाद पूरा का पूरा कॉपी मारना, वॉज अ पीसेंट, वॉज अ पीसेंट। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखना है, लिख चुके हैं एक बार, हु रोट अ लेटर टू गॉड। अगला देखो, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। सब्जेक्ट लिखो पहले तो, द बॉय, बोलो लिख दिया। वर्ब मत लिखना, हु लिखना, हु। उसके बाद इज वेयरिंग अ शर्ट, इज वेयरिंग अ शर्ट। आगे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, इससे स्टार्ट करना, इज माई नेफ्यू। वेरी गुड, हु आप समझ चुके हैं, ठीक है भाई। मिटा दे यार, मज़ा आ रहा है आज, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं आपको सिस्टम पे बनाता, बट अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यार, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास और मुझे और भी वीडियो बनानी है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी है आपके लिए, आपके नंबर इसमें कम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगला देखो, एक और एग्जाम्पल है, कर दें क्या? एक और एग्जाम्पल, ठीक है, लो कर देते हैं। रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज शिफ्टिंग एट द लास्ट बेंच। मैंने क्या बोला? पीछे का देख लो, ही है ना। अच्छा, रोहित है यहाँ पे, सॉरी, सब्जेक्ट यहाँ पे रोहित है। 1 मिनट जैसा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। सब्जेक्ट यहाँ पे रोहित है, रोहित लिख दो, ठीक है। आगे क्या लिखना है बेटा? वर्ब नहीं लिखना है, क्या लिखना है बेटा? हु लिखना है, हु, है ना। यहाँ पे इज किसके लिए था? ये इज था रोहित के लिए, तो रोहित लिख दिया।
बेटा ही मतलब रोहित ही तो है ना। रोहित सब्जेक्ट नहीं लिखना, क्या लिखना, हु लिखना है। इसके बाद पूरा का पूरा पीछे वाला, समझ गए ना बात। इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं लिखना क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद ये पूरा इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, बोलो सही बात है कि नहीं है, बताओ। सीख चुके हो आप हु का यूज, बिल्कुल। आगे आपको जो मजा आने वाला है ना यार, मजा आ जाएगा। देखो अगला, अगले में जो आपको मजा आने वाला है बेटा। अच्छा एक चीज हो याद रखना यार, भाई हम लोग भोपाल आ रहे हैं, इस वीडियो को सिर्फ शूट करने के लिए भोपाल आए हैं, समझ रहे हो ना बात, ताकि आपके नंबर आ जाएं। क्या करना है आपको, बस 5 लोगों को शेयर करना है भाई, बस 5 लोगों को। अगर आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसको, आप एक बटन होता है डिसलाइक का, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो डिसलाइक अगर नहीं समझ आ रहा है तो। लेकिन समझ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो 5 लोगों को शेयर कर देना, समझ गए। चलो अच्छा, जब हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा ना तब हम आपको नहीं बोलेंगे, अभी क्योंकि इनिशियल लेवल है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ कर दो, है ना। इससे आपका भी फ़ायदा है और कहीं ना कहीं हमें तो फ़ायदा हो गई होगा। आगे देखो, पैसे किसी के नहीं कटेंगे, लेकिन ना आपके कटेंगे ना मेरे कटेंगे, कर देना लेकिन, ठीक है। ही सो, अच्छा 2 और 2 का यूज़ करना है बेटा। 2 और 2 का यूज़ कैसे करेंगे, 2 और 2 का यूज़ 1 मिनट में समझा दूंगा, 1 मिनट में। बेटा ये वाला 2 जो है ना इसका मतलब है पॉजिटिव, ये वाला जो 2 है ना इसका मतलब है नेगेटिव। डबल ओ मतलब नेगेटिव, समझ गए। देखो ही इज 2, ही इज सो फैट, ही इज सो फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, वो दौड़ नहीं सकता। तो क्या लगाना है बेटा, 2 और 2 लगाना है, नेगेटिव लगाना है और पॉजिटिव लगाना है। कोई चीज़ अगर पहले से नेगेटिव है उसमें नेगेटिव लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट कॉपी कर लो, वर्ब कॉपी कर लो, सो की जगह पे लगाना है 2, सो की जगह पे क्या लगाना है 2, और फैट की जगह पे फैट अगेन, फिर बोल रहा हूं मैं दैट की जगह पे बेटा इस बार 2 लगाना। ही इज टू फैट 2, ही दोबारा नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट हम एक बार लिख चुके हैं, 2 को हम एक बना रहे हैं बेटा। दैट कंजक्शन होता है, कंजक्शन 2 टेंस को जोड़ता है। तो दैट यहाँ पे एक टेंस है, यहाँ पे इतना और ये इतना एक टेंस है, 2 टेंस को एक बना रहे हैं तो सब्जेक्ट एक बार आएगा। तो ही एक बार लिख दिया, इसका इस लिख दिया, सो की जगह पे 2 लगाना है, फैट की जगह पे फैट लगाना है, देर की जगह पे 2 लगाना है, सब्जेक्ट नहीं लगाना है, कैन नॉट भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि बेटा 2 का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने, ये नेगेटिव होता है। सब्जेक्ट में एक ही नेगेटिव था कैन नॉट, तो उसके यहाँ पे हमें एक नेगेटिव लगा चुके हैं, अब दोबारा कोई नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर दो, रन फास्ट, अगले में समझ आ जाएगा। सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट गो आउट टू नाइट। बेटा सब्जेक्ट कॉपी करना है आपको, वर्ब कॉपी करना है आपको, सो की जगह पे आपको 2 लगाना है, जहाँ पे सो लिखा है वहाँ पे 2 लगाना है, ठीक है बेटा। टायर्ड का टायर्ड, जहाँ पे डेट लिखा है वहाँ पे 2 लगाना है। सी नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। कैन नॉट नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार 2 लिख चुके, 2 का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो हम एक बार लिख चुके हैं। और बाकी पीछे का वैसा, समझ गए, गो आउट टू नाइट। ओके अगला देखें क्या, इसको मिटाना पड़ेगा पहले, ये लो भाई, समझ गए। चलो आगे चलें, ये लो भाई बेटा 5 मिनट और लगेगा बस ओनली, है ना, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, ख़त्म हो चुका है बस अब। द बुक इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट कैरी आउट, द बुक इज सो हैवी दैट इट कैरी अराउंड। देखो बेटा सब्जेक्ट कॉपी करने को बोला था, कर लो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब कॉपी करने को बोला था, कर लो। सो की जगह पे क्या लगाना है बेटा, 2 लगाना है, याद रखना, हैवी का हैवी, दैट की जगह पे 2 लगाना है, एक वो वाला 2। बेटा ईट नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि बेटा द बुक के बारे में तो ईट है, तो एक बार सब्जेक्ट लिख चुके हैं, 2 बार क्यों लिखेंगे बेटा। कैन नॉट नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि एक बार 2 लगा चुके हैं, 2 का मतलब नेगेटिव होता है। और बाकी पीछे का वैसा, समझ गए भाई। कैरी आउट, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ये लो भाई लोगों, अब देखो यार ये हो चुका अगला, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले पे, है ना। चलो तो भाई ये लो, अनलेस का यूज़ करना सिखाऊंगा अब मैं आपको, अनलेस कैसे करते हैं, ठीक है। 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बोर्ड क्या है, बोर्ड नया है, ठीक है, इसलिए बोर्ड थोड़ा नाटक भी करता है, क्योंकि नया है बेचारा, आपको पता ही है नई चीज़ कितनी नाटक करती है कि नहीं। थोड़ा माइनस कर लेते हैं यहाँ से, चलो वेरी गुड। चलो भाई अच्छा सुनो, अगर आप लिख रहे हो ना बेटा, ये सब नोट कर रहे हो तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF दे दूँगा।
ठीक है, क्या करना है यार, क्यों लिखना है फोकट में, जब पीडीएफ मिल रहा है फ्री में, तो इफ का यूज करना है और अनलेस का यूज करना है। ठीक है बेटा, इफ अगेन मैं बोलूंगा पॉजिटिव होता है और अनलेस होता है नेगेटिव। एग्जाम में आएगा इफ और अनलेस, याद रखना। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अगर आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। क्या लिखा है, अनलेस यू रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़े। बेटा इसका मतलब नेगेटिव होता है, अगर आप तेज नहीं दौड़े तो आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी, बोलो मिस हो जाएगी, हो जाएगी ना। इसको मिस होने से बचाना है तो क्या करेंगे बेटा, अनलेस के यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ लगाएंगे, देखो इफ यू लगा दिया, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़े, यू विल मिस द ट्रेन। इफ लगाने के बाद बेटा नोट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस में पहले से ही नोट होता है। अगर इफ लगाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव हमें बनाना भी नहीं है, हमें नेगेटिव का नेगेटिव रखना है, तो इफ के तुरंत बाद नोट लगाना पड़ेगा। इफ यू, बेटा डू क्या है, बोलो हेल्पिंग वर्ब है, यू कैसा था, प्लूरल, प्लूरल के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है प्लूरल। सही बात है ना बेटा, समझ रहे हो कुछ, एक बार और बता दूं क्या, लो भाई आपके कहने पे एक बार और बता दिया, ये लो भाई। अनलेस होता है नेगेटिव, बोलो होता है। इफ लगाऊंगा तो बेटा नेगेटिव तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर नेगेटिव था तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दो। रन यहाँ पे वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, लेकिन नेगेटिव तो मेन वर्ब के आगे आता है ना, और नेगेटिव के आगे हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू। बेटा यू की हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी। ठीक है, नॉट रन फास्ट, पीछे का वैसा कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, है ना, ऐसा ही लिखना है आपको। अगला देखो, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, अगर उसने टैक्सी नहीं ली, ही मिस द ट्रेन, तो वो ट्रेन को मिस कर देगा। बताओ इफ की जगह क्या लगाना है बेटा, अनलेस लगाना है, बोलो लगा दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया बेटा, ही लिख दो, लिख दिया बेटा। डज और नोट नहीं लगाना, पता है क्यों नहीं लगाना, इसलिए नहीं लगाना बेटा क्योंकि अनलेस लगा चुके हो। तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि अगर आपने अनलेस ही टेक्स टैक्सी, ही नोट मिस द ट्रेन, अगर उन्होंने टैक्सी नहीं ली तो वो मिस नहीं कर पाएगा। कितना गलत बात है ये बेटा, इसका मतलब है दो बार नोट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंस नहीं बनाएगा ना बेटा। देखो अनलेस लगा चुके हैं, ही सब्जेक्ट लगा चुके हैं, डज नोट नहीं आएगा क्योंकि अनलेस का मतलब ही नोट होता है। समझ गए ना बात, आगे का लिखना है पूरा, टेक नहीं लगा देना, टेक मत लगा देना, ही बेटा सिंगुलर है तो टेक्स आएगा। समझ गए बात, पीछे का तो कुछ देखना ही नहीं है, पीछे का सेम टू सेम वैसा को वैसा। बढ़े आगे, पहले मिटाना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा, दोबारा जिंदगी में आपको कभी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि बता दो दोबारा। ठीक है बेटा, देखो एक और समझ लो, ही लिखा है, ही टेक्स अ टैक्सी, ही विल रीच द स्टेशन ऑन द टाइम। ही की जगह पे बेटा क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है, अनलेस। बेटा इस पूरे टेंस में कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब सेंटेंस था पॉजिटिव, हमने उसको नेगेटिव बना दिया, तो बेटा हमें इसमें नोट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव आपने मैथ में पढ़ा होगा पॉजिटिव होते हैं। सेंटेंस पूरा पॉजिटिव था तो हमें नीचे वाला भी पॉजिटिव रखना है। ठीक है, देखो अनलेस लगा दिया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, टैक्स का टैक्स, आ टैक्सी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, विल का विल, लेकिन विल के बाद नोट लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि हमें अपने सेंटेंस को पॉजिटिव रखना है। पहले वाला ऊपर वाला पॉजिटिव था, क्वेश्चन पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव मत कर देना। इसमें देखो क्या कहता हमने, आंसर था नेगेटिव, क्वेश्चन था नेगेटिव, तो आंसर भी कैसा था बेटा, नेगेटिव। अनलेस कैसा था, नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनेगा, दो नोट लगा दो, पॉजिटिव बन गया, है ना। चलो भाई आगे चले, याद रखना ये हमारा जो अनलेस है और जो इफ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, है ना, गलत मत कर देना, नहीं तो गलत कर दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। आगे चलें क्या भाई, बोल दो कि हाँ भाई चलो आगे, इसको मिटाना पड़ेगा, ये थोड़ी थोड़ी देर में बड़ा हो जाता है ये फॉन्ट, कोई बात नहीं, नया है, आदत हो जाएगी आपको भी हमारी और हमको भी इस बोर्ड की। ठीक है भाई, अगला क्या था, रीराइट कर दो, इट लगा दो। बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, इट लगाने के लिए, इट लगा दो कहते हैं, इट लगा दो, लगा दिया भाई लोग। टू फाइंड एरर इन अदर इज ईजी, सही बात है, दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना थोड़ा मुश्किल है। सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ को रिलेट करता है कि भाई सही लिखा है, लेकिन इसमें इट लगाना है। चलो लगा दो इट। इट लगाने का तरीका क्या है बेटा, आपको लास्ट में देखना है वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके आगे लगाना है इट।
हर एक में यही करना है। पीछे जो नीचे के वाले तरीके हैं वो थोड़े अलग हैं, लेकिन पहले वाले में देख लो कैसे करना है। सब्जेक्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पीछे है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें आगे लिखना है। उसके आगे लगाना है इट, तो क्या बनेगा, इट इज़ ईजी। और फिर आगे से हमें पूरा का पूरा कॉपी मारना है। कुछ नहीं है इसमें, बताओ क्या है, बोलो। हेल्पिंग वर्ब आगे की, पीछे की, और ऑब्जेक्ट आगे लिखना है, उसका हमें इट लगा देना। इसमें भी सेम टू सेम वैसे करना है ना। चलो, लेकिन नीचे वाला मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा। देखो, नीचे वाला जो तरीका है वो थोड़ा आसान है, इसलिए मैं 2 एग्जाम्पल लाया था कि 2 अलग अलग एग्जाम्पल करा दूंगा। आपको जो समझ आया वो आप उससे कर लेना। स्विमिंग इज़ आ गुड हैबिट, बोला तैरना बहुत अच्छी आदत है। सही है क्या? हमारे यहाँ नदी नहीं है, वरना तैर के बताते हैं कि सही आदत क्या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल है कर लेते हैं, है कि नहीं? सवाल ही तो है, कहाँ तैरना हमें, लेकिन सही में अच्छी आदत होती है, इससे सेहत अच्छी होती है। ठीक है, चलो तो क्या लगाएंगे बेटा, इट लगाना है, लो लगा दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया इट। इट तो सभी स्टार्टिंग में लगाना है। इसके बाद अगर आपने ऊपर वाले में ऐसा किया होता, इट इज़ सेड दैट, अगर आपने ये कर दिया ना, इट इज़ सेड दैट, कुछ भी नहीं देखना आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है, पूरा का पूरा कॉपी मारना है। ये लो, ये बहुत आसान तरीका है। ऊपर वाला मैंने ग्रामर में कैसे करते हैं वो समझाया था, नीचे वाला आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलाएगा।